हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को हमारे न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। और सभी खबरें सिलेक्टेड और आपके काम की होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश कुमार ने बीजेपी को दिखाया कि बॉस कौन है। जी हां दोस्तों, जानेंगे पूरी खबरों को विस्तार से। कृषि कानूनों पर केंद्र को शुक्रिया अदा करने पर बोले राकेश टिकैत, हमें भी उनकी खेती की टेक्नोलॉजी पूछकर बता दो। जानेंगे पूरी खबरों को विस्तार से। 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम नहीं करेंगे कर्मचारी, 1 अप्रैल से मोदी सरकार बदल सकती है काम के घंटे और रिटायरमेंट के नियम। आरबीआई बढ़ा रहा सीटीएस का दायरा और जल्दी क्लियर हो जाएगा आपका चेक। अब क्रेडिट कार्ड से दे घर का किराया, मिलेगा 1000 रुपये तक कैशबैक। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए बदले नियम, 6000 रुपए की रकम अब सिर्फ इन किसानों को ही मिलेगी। तो बताएंगे कौन कौन वो किसान है दोस्तों। स्कूल रीओपन का सर्वे, जी हाँ दोस्तों, स्कूल रीओपन का सर्वे लिया गया और इसमें कितने फीसदी पेरेंट्स चाहते हैं कि स्कूल खुले और कितने परसेंट चाहते हैं कि स्कूल ना खुले, जानेंगे इस वीडियो में। हम आपको बताएंगे पूरे विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, सोने चांदी के साथ दिन भर की और भी तमाम खबरें आ रही है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और हम मेरे मेहनत के लिए छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। तो आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। कृषि कानूनों पर केंद्र को शुक्रिया अदा करने वालों पर बोले राकेश टिकैत, हमें भी उनकी खेती की टेक्नोलॉजी पूछकर बता दो। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एबीपी न्यूज पर एंकर सुमित अवस्थी के साथ एक इंटरव्यू में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमें भी मोदी सरकार की नई टेक्नोलॉजी के बारे में सिखा दो। दरअसल साक्षात्कार के दौरान एंकर ने राकेश टिकैत से कहा कि एमएसपी पर कानून क्यों जरूरी है, आज तक आपने प्रदर्शन क्यों नहीं किया। इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी मांग सीधी सी है कि एमएसपी पर कानून बनाइए। इसका जवाब देते हुए एंकर सुमित अवस्थी ने कहा कि सरकार तो कानून बनाने के लिए तैयार है। सुमित अवस्थी ने कहा कि सरकार ने किसानों से बातचीत की। इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि किसी भी किसान से बातचीत नहीं हुई। तो एंकर ने कहा कि जहां से आप चाहते, पश्चिमी यूपी के कई किसान से मिलकर कृषि मंत्री को इस कानून पर धन्यवाद किया है, वो लोग इसकी खूबियां गिना रहे। इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि वो तो खूबियां गिनाएंगे ही, मजबूरी है उनकी। जो किसान संगठन सरकार का समर्थन कर रहे हैं उनका नाम बता दो, हम उनसे टेक्नोलॉजी पूछ लेंगे और क्या फसलें उन्होंने बेची पूछ लेंगे उनसे। मेरे कहने का मतलब है कि उन किसानों ने कौन सी टेक्नोलॉजी से खेती की, कहां फसल बेची है, या हमें वो बता दे, हम सीख लेंगे। बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश कुमार ने बीजेपी को दिखाया कि बॉस कौन है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट विस्तार में बीजेपी के लिए बड़ा संदेश भी है। मंत्रिमंडल विस्तार में 17 नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसमें से 9 बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू पार्टी के 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। लेकिन संख्या के बल के लिहाज से विधानसभा और सरकार में बीजेपी को जो लाभ हुआ था वो जता रहा है, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह, कार्मिक, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, शिक्षा, जल संसाधन सभी जेडीयू के पास ही हैं। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि बिहार में 85 दिन बाद भाजपा द्वारा नए मंत्रियों की सूची देने के बाद नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में 17 नए सदस्यों ने शपथ मंगलवार को लिया। शाहनवाज हुसैन राज्य के नए उद्योग मंत्री होंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने इस विस्तार के बाद फिर साबित किया है कि भले भाजपा के पास संख्या बल अधिक हो, लेकिन बॉस वही है। 17 नए मंत्रियों ने पटना के राजभवन में मंगलवार को शपथ ली। इसमें अधिकांश भाजपा की तरफ से नए चेहरे थे। तो नीतीश कुमार ने श्रवण कुमार, संजय झा और लेसी सिंह जैसे अनुभवी के साथ पहली बार विधायक बने जयंत राज, जमा खान, सुनील कुमार को मंत्रिमंडल में मौका दिया। 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम नहीं करेंगे कर्मचारी, 1 अप्रैल से मोदी सरकार बदल सकते काम के घंटे और रिटायरमेंट के नियम। जी हां दोस्तों, 1 अप्रैल 2021 से आपकी ग्रेजुएटी, पीएफ और काम के घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों के ग्रेजुएटी और भविष्य निधि मद में बढ़ोतरी होगी, वहीं हाथ में आने वाला पैसा घटेगा। यहां तक कि कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी। इसकी वजह है कि पिछले साल संसद में पास किए गए 3 मंजूरी संहिता विधेयक, इन विधेयकों के इस साल 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। वेज यानी कि मजदूरी की नई परिभाषा के तहत भत्ते कुल सैलरी का अधिकतम 50% होंगे। इसका मतलब है कि मूल वेतन अप्रैल से कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। गौरतलब है कि देश के 73 साल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से श्रम कानून में बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि नियोक्ता और श्रमिक दोनों के लिए फायदेमंद साबित होंगे।
अब क्रेडिट कार्ड से दे घर का किराया और मिलेगा 1000 रुपये तक कैशबैक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अब किराए पर रहने वाले क्रेडिट कार्ड के जरिए अपने घर का किराया दे सकेंगे। यह सुविधा पेटीएम ने अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई है। क्रेडिट कार्ड से किराए का भुगतान करने पर पैसा तुरंत मकान मालिक के बैंक खाते में पहुंच जाएगा। दरअसल डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पेटीएम ने अपने रेंट पेमेंट फीचर को विस्तार किया। कंपनी ने क्रेडिट कार्ड से घर के किराए के भुगतान पर 1000 रुपये के कैशबैक की घोषणा की है। हर ट्रांजैक्शन पर कैशबैक कमाने के अलावे यूजर्स इससे क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स भी जमा कर सकेंगे। आरबीआई बढ़ा रहा सीटीएस का दायरा और जल्दी क्लियर हो जाएगा आपका चेक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के बदलाव करने का फैसला किया। आरबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नियमों में बदलाव करने का फैसला किया। आरबीआई ने चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम का दायरा बढ़ाने का फैसला किया, जिसका असर 18,000 बैंक शाखाओं पर पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक इसी साल सितंबर से नए नियम लागू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने भुगतान और निपटान प्रणाली को अधिक बेहतर बनाने के लिए, तेज और सटीक बनाने के लिए सभी शेष 18,000 शाखाओं को अपडेट करने का फैसला किया है। जो भी शाखाएं केंद्रित समाशोधन प्रणाली चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के तहत नहीं है, उन्हें सितंबर तक सीटीएस के दायरे में लाया जाएगा। सीटीएस का इस्तेमाल 2010 से किया जा रहा है और इसके दायरे में लगभग 1,50,000 बैंक शाखाएं पहले से ही मौजूद हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए बदले नियम। 6,000 रुपये की रकम अब सिर्फ इन किसानों को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की रकम 33 लाख गलत खातों में जाने के बाद अब इस योजना के नियमों में बदलाव किया गया है। पीएम किसान स्कीम में 6,000 रुपये सालाना की रकम उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनके नाम से खेत होगा। मतलब ये कि किसानों को खेत का म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज अपने नाम से कराना होगा। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि अब तक जो किसान पुरखों के नाम के खेत में अपने शेयर का निकाले गए भू स्वामित्व प्रमाण पत्र निकालकर इसका फायदा ले रहे थे, आगे से ऐसा नहीं कर पाएंगे। दरअसल कृषि भूमि का अपने नाम पर म्यूटेशन नहीं कराने वाले किसानों की संख्या काफी बड़ी है। इन नए नियमों का असर पुराने लाभार्थियों पर नहीं पड़ेगा जो पहले से योजना से जुड़े हैं। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे नए आवेदकों को अब आवेदन फॉर्म में अपनी जमीन के प्लॉट नंबर का भी जिक्र करना होगा। ऐसे में किसान परिवार जिनके पास संयुक्त रूप से खेती की जमीन है, उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि अब तक ये किसान अपने हिस्से की खतियानी जमीन के आधार पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे थे। अब किसानों को अपने हिस्से की जमीन अपने नाम पर करानी होगी, तभी वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। अगर किसानों ने जमीन खरीदी है तो दिक्कत नहीं है, जमीन अगर खतियानी है तो ये काम पहले पूरा करना होगा। स्कूल रीओपन सर्वे। जी हाँ दोस्तों, स्कूल रीओपन सर्वे में 67% पेरेंट्स चाहते हैं कि स्कूल खुले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के लगातार घटते मामलों और वैक्सीनेशन को लेकर बढ़ते विश्वास का नतीजा दिखने लगा। लोकल सर्कल के सर्वे में 60% माता पिता चाहते हैं कि बच्चों के स्कूल अगले 60 दिन यानी 2 महीने के भीतर खोल दिए जाएं। हालांकि 32% पेरेंट्स के मन में अभी संशय है और उनका मानना है कि जून जुलाई से स्कूल खोले जाने चाहिए। लोकल सरकार ने 24 राज्यों के 294 जिलों से मिली 16,000 प्रतिक्रियाओं के आधार पर अपना निष्कर्ष दिया है। अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज में गोल्ड प्राइस टुडे की बात करें तो सोने चांदी की कीमतों में आया बदलाव। जाने सराफा बाजार में क्या है आज का रेट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आज देश भर के सराफा बाजार में सोने और चांदी के दामों में तेजी दिखने को मिली है। मंगलवार को 10 ग्राम सोने का भाव 455 रुपये की तेजी के साथ 47,967 रुपये पर खुला। वहीं चांदी के रेट में 1,094 रुपये की बढ़त देखी। बुलियन मार्केट में चांदी का रेट 69,518 रुपये प्रति किलो रहा। सोमवार को सोने का भाव 47,389 रुपये पर खुलकर 47,512 रुपये पर बंद हुआ था। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 9 फरवरी 2021 को देश भर के सराफा बाजार सोने चांदी के हाजिर भाव रहे हैं।